नमस्कार। मैं कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर SPCGC। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट में जालक ऊर्जा यानी लैटिस एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग होती है तो प्रत्येक आयन के जुड़ने पर कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम चालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि एक कैटायन और एक एनायन जुड़ता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम अगर एक कैटायन और एक एनायन जुड़ता है तो जब एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान तो हम उसको बॉन्ड एनर्जी यानी बंध ऊर्जा कहते हैं। परंतु यदि फिर एक कैटायन जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, फिर एक एनायन जुड़ेगा फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से एक पूरा क्रिस्टल निर्माण के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम चालक ऊर्जा कहते हैं। गैसीय आयनों से एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है, अथवा एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को पृथक पृथक आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को चालक ऊर्जा कहते हैं। आयनिक ठोस बहुत स्थायी होते हैं और बड़े क्रिस्टलीय आकार के होते हैं। इसका कारण चालक ऊर्जा है। चूंकि आयन जुड़ते जाते हैं और चालक ऊर्जा मुक्त होती जाती है, अतः क्रिस्टल का आकार भी बड़ा होता जाता है और उसका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। चालक ऊर्जा ज्ञात करने की कोई प्रत्यक्ष या प्रायोगिक विधि नहीं है। परोक्ष रूप से बॉर्न-हबर चक्र की सहायता से चालक ऊर्जा को परिकलित किया जाता है। चालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए आज हम बॉर्न इक्वेशन लेंगे। बॉर्न इक्वेशन में एक आयन युग्म बनने के लिए दो विपरीत आवेशित आयन परस्पर एक दूसरे से आकर्षित होकर समीप आते हैं, किंतु अधिक समीप आने पर इनके इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और स्थायी अवस्था में दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इस अवस्था में आयन युग्म की पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाने वाला समीकरण बॉर्न समीकरण कहलाता है और हम इसको लिखते हैं Z1 Z2 E²/d। ये आकर्षण के लिए पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस BE²/d⁴n ये प्रतिकर्षण के लिए एनर्जी है। यहाँ पे Z1 और Z2 आयनों पर आवेश की मात्रा है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, D दोनों नाभिकों के बीच की दूरी है और B है रिपल्शन कोफिशिएंट यानी प्रतिकर्षण गुणांक, N बॉन्ड एक्सपोनेंट है, जिसका मान आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ बढ़ता है। कुछ आयनों के लिए N के मान निम्न प्रकार हैं। N का मान जैसे हीलियम के लिए 5 होगा, जैसे लिथियम आयन, बेरिलियम आयन। नियोन के लिए 7 होगा इसकी वैल्यू, जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है। ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन। ऑर्गन के लिए 9 है, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। क्रिप्टॉन के लिए 10, रुबिडियम एंड ब्रोमाइड आयन। और जिनोन के लिए 12 होती है इसकी वैल्यू, सीजियम आयन है, आयोडाइड आयन इसके एग्जाम्पल हैं। किसी आयन युग्म के लिए n का मान दोनों मानों के n के मान के औसत के बराबर माना जाता है। लिथियम के लिए n का मान 5 है और क्लोराइड के लिए अगर n का मान 9 है तो लिथियम क्लोराइड के लिए वैल्यू होगी 5 + 9/2 ये = 7। समीकरण 11 में उस ऊर्जा को दर्शाती है जो एक धनायन और ऋणायन की अनंत दूरी से d दूरी तक आने में मुक्त होती है। परंतु एक क्रिस्टल में आयन युग्म d दूरी पे ही नहीं होते, d से अधिक दूरी पे भी वो आयनों से घिरा रहता है। तो इसलिए हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया और वहाँ पे हमने देखा कि प्रत्येक सोडियम आयन d दूरी पर 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। √2d दूरी पर वह 12 सोडियम आयन से, √3d दूरी पर वह 8 क्लोराइड आयनों से, √4d पर यानी 2d दूरी पर 6 सोडियम आयनों से, √5d दूरी पर वह 24 क्लोराइड आयनों से, √6d दूरी पर वह 24 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। और इसके आगे भी कई आयन होते हैं। तो हम इन सब को अगर अरेंज करते हैं तो पोटेशियम आयन
माइनस ई स्क्वायर अपॉन डी प्लस 12 ई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 डी माइनस 8 ई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 डी प्लस 6 ई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 डी माइनस 24 ई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 5 डी प्लस 24 ई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 6। पोटेंशियल एनर्जी बराबर ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन डी को हम बाहर ले लेंगे तो 6 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 24 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 24 अपॉन अंडर रूट 6। इसको श्रेणी का एक योग है। इसको हम हल करने पर 1.747558 आता है। यह मान उस संरचना के लिए मेडुलम कांस्टेंट कहलाता है और मेडुलम कांस्टेंट की वैल्यू सभी क्रिस्टल्स के लिए अलग अलग होगी। जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए ये वैल्यू 1.7475 है, सीजियम क्लोराइड के लिए 1.7626 है। इस तरह सभी आयनों के लिए अलग अलग होगी। और इसी तरह से हम इसकी रिपल्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो भी हम अगर देखेंगे तो रिपल्शन के लिए जो टर्म है 6 उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 BE² अपॉन अंडर रूट 2 n की जगह 8 आ जाएगा सोडियम क्लोराइड के लिए। समस्त पड़ोसी आयनों के बलों को ध्यान में रखते हुए क्रिस्टल में उपस्थित किसी आयन की स्थित ऊर्जा बताने वाली बॉन्ड समीकरण 11 अब निम्न रूप में हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस ए ई स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन डी प्लस बी ई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट डी टू द पावर n। यहाँ ए मेडुलम कांस्टेंट है, बी रिपल्शन कोफिशिएंट है, बी इंटू निकटतम आयनों की संख्या, जेड आयनिक आयनों का अधिकतम आवेश। और इस तरह से हम इनको d बराबर d0 तक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n b अपॉन ए टू द पावर जेड स्क्वायर की होल स्क्वायर 1/n-1 और b बराबर d0 n-1 a जेड स्क्वायर अपॉन n। b के मान को समीकरण 14 में रखने पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर a ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन d0 1/n-1। इस समीकरण का अनुप्रयोग जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दो गैसीय आयनों के अनंत दूरी से आकर एक क्रिस्टल आयन युग्म बनने में मुक्त ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहा जाता है। जालक ऊर्जा बराबर माइनस पोटेंशियल एनर्जी को हम n से मल्टीप्लाई कर दें, n यानी अवोगाड्रो नंबर है, और उसके बाद हम पोटेंशियल जालक ऊर्जा की वैल्यू इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखेंगे तो n a ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन d0 और ब्रैकेट में 1-1/n। इस इक्वेशन को हम बोल्ड इक्वेशन कहते हैं और इस समीकरण द्वारा किसी भी क्रिस्टलीय यौगिक की जालक ऊर्जा के मान को परिकलित किया जा सकता है।